Hello everyone. Let me introduce to you one of our achievers. You can call her motivating story, right? Because for me, she represents an entire generation who definitely wants to come up fast, and the only way they have come up is their hard work. So for me, synonyms of Shruti and hard work, right? It goes long in long. Shruti, welcome to the show. मैं चाहूंगा कि आप पहले अपने व्यूअर्स को थोड़ा अपनी प्रोफाइल के बारे में बताएं, राइट? फिर उसके बाद आपकी तैयारी कैसे चालू हुई, फिर धीरे धीरे हम आगे बात करेंगे कि आपने कौन कौन सी एग्जाम्स लिखी और आप कहाँ तक पहुंची, राइट? तो प्रोफाइल पहले चालू करते हैं और फिर अभी कौन से कॉलेज में पढ़ रही हैं? Sure. So thank you so much, sir, first of all, for such a warm welcome. Like, it's an opportunity, really an opportunity to be your student and an honor for me. So, yeah, so just a brief introduction about me. So I completed my graduation from NSIT Delhi, and post that I came to Pune for my job. So there I worked with Alpha Laval in the marketing department, and that was the time in around 2019 Feb when I heard about Genesis Mentors from one of my colleagues, and I decided to meet Sandeep sir, which I would say a turning point in my life and in a journey of my career. So, like when I first came to meet Sandeep sir, तो आई वाज़ वेरी नर्वस और मेरे को लग रहा था कि ठीक है 1-2 साल लगेंगे एमबीए करने एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेने में, बट कुछ ना कुछ हो जाएगा। संदीप सर बोले, "दीदी बेटा तू इसी साल जाएगी।" मैंने कहा ठीक है, मतलब मोटिवेट करना एक बात है, बट इतना कॉन्फिडेंस दिखाना, मैंने कहा ठीक है सर, मतलब ट्राई करते हैं। So, like, that was the first time when I met Sandeep sir, or I decided to join Genesis Mentors. There is a long story. We used to talk for hours every day, uh, at the end of every single day, about every mock. But let's श्रुति, मुझे go. अभी भी याद है कि वी डिस्कस इनिशियली यू वर स्ट्रगलिंग अ लॉट इन मैनेजिंग योर वर्क एंड योर प्रिपरेशन, बिकॉज तुम हमेशा से एक ऐसी स्टूडेंट रही हो श्रुति जिसने हमेशा एक बात सोची है कि आधा जस्टिस नहीं होना है, करना है तो पूरा करना है, राइट? तो कहीं ना कहीं तुम तैयारी उतने अच्छे से दोनों को मैनेज नहीं कर पा रही थी, तो मुझे अभी भी याद है इट वॉज वेरी टफ डिसीजन, बट यू लेफ्ट योर जॉब, राइट? तो उसके बारे में कुछ बताएंगे अपने व्यूअर्स को? मैं ऑफिस की कोचिंग पे आती थी सीधा. So it was difficult for me to initially, very difficult for me to be very honest. I won't lie. Very difficult for me to manage both of the things. And by the end of the week, I used to sleep in the class. तो सर मैम यूज टू बी वेरी टेंस अबाउट मी कि ये बच्ची क्या कर रही है, मतलब इतना हार्ड वर्क कर रही है पर इसकी एफिशिएंसी क्यों नहीं आ पा रही है. बिकॉज आई नो फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड, लाइक I used to get 50 marks in mocks, 50, 51, 52. This is how I started. This is not a overnight journey success. It involved a lot of hard work and a lot of efforts of people like Sandeep sir and Swati ma'am. So I remember, तो they asked me to change my classes. उन्होंने बोला कि तू 1 घंटे ब्रेक ले पहले, सो के अपने घर पे, उसके बाद तेरे को जो बैच ज्वाइन करना है अपने हिसाब से तू वो बैच ज्वाइन कर, पर तू सीधा ऑफिस से नहीं आएगी. तो आई थिंक इट रियली हेल्प्ड मी to get some rest. सिर्फ लगे रहना, I would say, is not beneficial, and the mentors really guide you in that direction. वरना मैं लगी रहती हर बार सिर्फ हार्ड वर्क भी आई थिंक हमेशा उतनी आउटपुट नहीं लेके आता. सो आई थिंक इट वाज योर एंड स्वाति मैम्स गाइडेंस which helped me to make some changes in my schedule. And looking at your, sorry to interrupt you sir, but I get emotional while telling my story. आई कैन अंडरस्टैंड दैट. लुकिंग एट योर हार्ड वर्क, क्योंकि हम देखते थे कि सर 2-2 बजे तक हमारे लिए वीडियोस रिकॉर्ड करते थे, 2-2 बजे तक हमें रात को मोटिवेट करते थे कोचिंग पे कि नहीं बेटा तुम ऐसे करो, देखो इस मॉक में ऐसे हुआ बट कोई बात नहीं, हम ये स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, इस बार हम ये चेंज करेंगे, इस बार तुम क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना. तो मी खुशहाली एंड अजिंक्य एंड अदर आशीष तिवारी, वी यूज्ड टू थिंक कि अरे सर जब इतनी मेहनत कर सकते तो व्हाई कांट वी ऑल्सो वुड स्टे एट कोचिंग टिल 2 o'clock और 3 o'clock, और हम भी सर के जितनी मेहनत करेंगे. तो तो मेरा ये पूछने का भी था बात, श्रुति, कि आपने जॉब छोड़ा कि आपने कंटिन्यू के साथ ही परमानेंट तैयारी किया? फिर छोड़ा तो कैसे आपका शेड्यूल था, आप कैसे तैयारी करते थे, राइट? तो थोड़ा व्यूअर्स को बताएं, और फिर फाइनली कैट वाले दिन क्या हुआ,
उसके पहले क्या हुआ, मॉक्स कितने लिखे, राइट, कितना स्कोर आया, राइट, थोड़ा सा फिर कहीं ना कहीं कौन से कॉलेजेस से आप अभी कर रहे हैं, थोड़ा लेट अस टेक योर स्टोरी अहेड नाउ। Sure, sir. So, sir, well, as you know, I left my job. So, since it was getting difficult for me, and also to tell you the real story, I was not getting the role I was aiming for Okay. at my company, which was in the marketing department. And now I am interning with Amazon as a marketing manager. So, like this seems like a story, but it was actually difficult. And I came to Sandeep sir telling कि सर मतलब नहीं हुआ, ऑफिस में रोल नहीं मिल पा रहा जो मेरे को चाहिए, व्हाट शुड आई डू। सर बोले अरे ये छोड़, जॉब छोड़ दो बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो। सर नहीं हो पाएगा ऐसे, आई नीड सम, आई नीड अ बैकअप ऑप्शन। तो आई रिमेम्बर संदीप सर टेलिंग मी कि बेटा अगर बैकअप ऑप्शन नहीं रखोगे तो ऑप्शन ए के बारे में सोचना छोड़ दो। मतलब इसका मतलब यू इधर यू आर नॉट कॉन्फिडेंट और यू आर नॉट श्योर अबाउट योर हार्ड वर्क। तो बट आई एम टेलिंग यू यू विल गो टू अ गुड बी स्कूल, आई एम ओनली एंड दिस ईयर ओनली। का सर नहीं, तो सर एंड दैट वाज द टाइम व्हेन वी यूज्ड टू वॉच दोस स्टोरीज कि सर नहीं देखो सुविधा ने ऐसा किया, धीरज ने ऐसा किया, दे टुक this much time, their story is really inspiring, but like would I be able to make it? So would say ki right mocks, I am there, I am telling you. So I think it was the confidence which the other person, and which was for me, that was Sandeep sir who brought in me, that made me to go to IIM Lucknow, and that was my best call, to be very honest. So तो मुझे लगता है कि आई एम लखनऊ तक की जर्नी में आपने व्यूअर्स को और बताना चाहिए कि कितने मॉक्स लिखे आपने। जैसे आपने ऑलरेडी बता दिया, राइट, पीपल आर शाइंग, मतलब अचीवर बनने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि अरे मैं बताऊंगी कि, या बताऊंगा कि 50 से चालू करके फिर मैं 130 140 तक मॉक्स में पहुंचा तो लोगों को कैसा लगेगा। बट यू आर वेरी ऑनेस्ट, राइट, एंड दैट इज व्हाट आई ऑलवेज एडमायर अबाउट यू। तो थोड़ा और बताइए कि टोटल कितने मॉक्स लिखे आपने, राइट, कैसे आपने प्लान किया अपना स्टडीज, रात रात भर आप पढ़ते थे कि दिन में पढ़ते थे, शेड्यूलिंग, तो सो दैट अभी क्या है पेंडेमिक में मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स एटलीस्ट शुड नॉट फील डीमोटिवेटेड, राइट, जो भी उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको वो कैसे यूज करें, पढ़ाई में कितना टाइम लगाएं, कैसे मोटिवेटेड रहें। तो राइट, कहीं बीच में अगर ऑफ ट्रैक हुए तो एक वीडियो आप जैसा देखा उन्होंने तो उनको लगे कि नहीं हमें भी उतनी ही मेहनत करनी चाहिए। बिकॉज फॉर मी एज आई सेड, राइट, हार्ड वर्क एंड श्रुति दे आर सिनोनिम्स, राइट। आप अपनी मेहनत से पहुंचे हो बेटा आई एम लखनऊ, और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ये कर पाते हैं, इतनी मेहनत कर पाते हैं, राइट, क्योंकि अगर एक स्टेप नीचे होता तो अब कॉलेजेस में फिर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, राइट। तो कहीं ना कहीं कैसे किया आपने ये? so sir, of course you know better than I do, but I wrote more than 50 mocks. And one of the good things about Genesis Mentor, and I've experienced this just at Genesis Mentor, I've heard my friends telling me stories about other institutes, that Sandeep sir would solve a question from which is a part of mock series from some other institute. He would say कि अरे जहां से भी क्वेश्चन लेके आना है तू कर, तू जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते है तू कर, बट तू शॉर्टकट वही अप्लाई करे कि जो मैंने तेरे को सिखाया है, तू कहीं का भी क्वेश्चन कर ले। So it, and not just writing 50 plus mocks, as you always used to tell us, that it's about analyzing every single mock you solve, applying the shortcuts you have learned in the class, and of course watching the videos you used to upload for us on the YouTube at that point of time. And one more thing I would like to say, like it's very easy to get demotivated after seeing a score of 50, that too after writing 10 plus mocks. It's very easy to get demotivated. But there I would say I was lucky to cry in front of Sandeep sir and telling him कि सर इस बार भी 50 नंबर ही आए सर, क्या करूं। सर बोले बेटा मुझे पता था, लेकिन श्रुति it's तू अच्छे लाएगी, और कैट वाले दिन जिस दिन करना है उस दिन तू डेफिनेटली, एंड आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी प्राउड ऑफ यू, बिकॉज एज आई सेड, राइट, without a category you earned that seat for yourself, right, which I am always proud of. Hard work starting from where you started off, right,
तो जो भी किया बेटा, मैं उसमें स्टूडेंट्स को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप वो बताओ कि आर्स आपने कभी, मैंने मुझे नहीं लगता कि श्रुति कभी घड़ी देख के पढ़ती थी, बट फिर भी ऑन एन एवरेज आपने कितने घंटे पढ़ाई की, कितना हार्ड वर्क है, क्योंकि सक्सेस इतनी इजी नहीं मिलती है, ये भी एक बात है बेटा, राइट? तो वी नीड टू डेफिनेटली टेल योर स्टोरी टू एवरीबडी कि दिस इज So, व्हाट दे नीड टू mhm, रेप्लिकेट टू गेट अ mhm. सक्सेस. So when I was working at that point of time, I used to come directly from office, as I mentioned earlier, and from 6 p.m. till 2 or 3 a.m. I used to stay at Genesis Mentors, and then like there was, we would have dinner for half an hour. We would discuss questions at the Genesis Mentors. So we had a group of friends. We would study together, and so but it was not like you will get the marks in after studying just for an hour or two. Har din minimum to minimum I used to study for 7 to 8 hours, minimum to minimum. And that is that was while working at alpha level. After leaving the job, I used to come at 10 o'clock at Genesis Mentor and used to leave around 12 or 1 a.m. at the night. So I'll pack my food, come to Genesis Mentors and will study. So this is what I would like to say कि कभी भी shortcut सक्सेस के लिए अप्लाई करना इज नेवर गोना बी यूजफुल. आई स्टिल रिमेम्बर सर यूज्ड टू टेल अस कि बेटा ये कोई स्प्रिंट नहीं है जो तू मार रही है, ये एक मैराथन है. और Correct. मैराथन के लिए तू एमबीए में जाके नहीं सीखने वाली, यहाँ से तेरा हार्ड वर्क शुरू हो रहा है, Correct. क्योंकि एमबीए की लाइफ इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट होगी. सो विच आई थिंक हेल्प मी आफ्टर गेटिंग इनटू आई एम लखनऊ ऑल्सो, क्योंकि पीपल यूज टू गेट फ्रस्ट्रेटेड कि यार इतना काम हो रहा है, इतने घंटे, और हम सोचते थे कि ये तो इतना तो हम पहले भी करते ही तो उतना डिफरेंस नहीं लगता था. तो आई थिंक वो पॉइंट था जब मेरे को सर की बातें याद आती थी कि हाँ मतलब हमारी जर्नी तो वहीं से शुरू हो गई थी. करेक्ट. श्रुति, हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट्स को अपने जीडीपीआई के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएं, बिकॉज नो मेनी पीपल राइटेड यू ऑफ, राइट, कि जीडीपीआई के लिए श्रुति उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएगी, राइट, जीडी में भी नहीं बोल पाती है क्या उतने अच्छे से, बट देन यू वर्क सो हार्ड, राइट, फॉर योर जीडीपीआई ऑल्सो, प्रिपेयर्ड एवरी क्वेश्चन, राइट, 10 टाइम्स, राइट, वेन एवर आई सेड इसको फिर से चेंज करो, फिर से चेंज किया. सो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिपरेशन, राइट, वो अपने स्टूडेंट्स को आप आगे बताना चाहेंगे, अपने जूनियर्स को, तो that would help them immensely, because they should know that it is continuous efforts that you need to put in. So, as I mentioned about the score, I started with as low as 50 marks. Similar story goes for the GDPI preparation. So I had some calls at that point of time, uh, uh, which I could not convert, and that was because of my like initial calls in the Correct. starting of Feb or Correct. ending of January, which I could not correct because I was not prepared. And sir always used to tell me, "Ki beta, improve your thought process. It's not about how you speak. It's not about your English. People would say that you are not so good at English, but it's never English. It's always about your thought process." तो आई वुड से कि मतलब आई वाज demotivated, as you can imagine, even after scoring so even after scoring well and getting calls. But as sir mentioned that I wrote one question again and again, I took the feedback, the critical feedback I would say, and worked on it, and this is what made me crack my last interview, uh, which was I am Which Lucknow, really and mattered, right? And I which said you really are meant mattered. for, I really believe so, that that really matters, and you need to peak at the right time. और श्रुति, मैं अभी भी इस बात के लिए बिलीव करता हूँ, क्योंकि देखिए अगर ये फ्लूक होता तो आप अमेजन नहीं पहुंचते, राइट, वहां का इंटरव्यू, तो ये फ्लूक नहीं है, राइट. वंस you work hard forever. Once you improve yourself, you improve it forever, right? सो बहुत अच्छा लगा, मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ पता करने को लगेगा. कभी आपको ऐसा लगा श्रुति IIM लखनऊ पहुंचने के बाद कि अरे यहाँ तक तो पहुंच गई अब मेहनत के दम पे, लेकिन अब आगे कैसे सरवाइव करूंगी, यहाँ तो दूसरे प्लैनेट के लोग आते हैं, IIM लखनऊ है ये द सो कॉल्ड ओल्ड IIM, राइट? तो कभी वैसा लगा आपको कि हाउ डिड यू फाइंड आउट? व्यूअर्स को थोड़ा बताएं कि वहां पे आपके जैसे ही लोग होते हैं, मेहनत करेंगे तो वहां तक पहुंच सकते हैं, पॉसिबल है, और वहां भी अच्छा कर सकते हैं. So again, there are smart people, and if you reach at one of the top B schools,
So it's not a cakewalk. So Correct. then I remember telling sir कि sir मतलब यहाँ पे तो लोग 1-2 घंटा पढ़ेंगे पर still they would get better marks than me, still they would get they might get better internship than me. I still remember that day sir telling me कि बेटा तू यहाँ तक अपनी मेहनत से पहुंचे ना तू आगे भी पहुंचेगी. And you would not believe it, of course nobody would, even I didn't believe it at that point of time कि सर को इतना भरोसा कैसे, मतलब हर चीज कोई कैसे बोल सकता है हर टाइम पे कि नो आई बिलीव इन यू, यू विल डू इट, यू विल डू इट. But I then just purely on the basis of my hard work and making my thought process clear, as sir mentioned, after writing everything and practicing before speaking, before going for interview. When one person at IIM Lucknow get his CV reviewed 5 or 10 times, I got my CV reviewed 25 times because I know this is the kind of hard work I need to put in Correct. to get what they can get even after doing little bit. So, and this made me crack one of the dream companies at IIM Lucknow. Correct. So, So proud of you, Shruti, right? I think so. If this video can't motivate my students or the students across across the globe, right? I think so. Nothing could motivate them. So मेहनत करिए, जैसा श्रुति ने पूरे इंटरव्यू में बताया, अपने ऊपर बिलीव रखिए, आपके मेंटर्स आप पर बिलीव रखते हैं, जो भी आपके मेंटर्स हों, राइट. लेकिन आप पहले अपने आप पे बिलीव रखिए. श्रुति इज गिविंग ऑल द क्रेडिट टू अस, राइट, सो हम्बली, राइट. बट let me tell you that it is not I, it is not you, it is we, right? Only we can help, right? It's a teamwork, right? If a good mentor doesn't get a good student, nothing is the outcome. If other way around also, no outcome. So it is we, right? Believe in yourself, you'll definitely do it. And the way Shruti is doing it, the only purpose we are doing this interview today is absolutely to make all my viewers feel that if Shruti can do it, you can do it, right? So just you need to only one condition, if then else, right? So if you are going to work as hard as she did. sorry to interrupt you, sir, but you said you need to believe in yourself first. Like I was not being so humble. I am telling it to you in your face that at that point of time I did not believe in my face, and I'm telling you this in front of viewers as well that I did not have confidence at that point of time. It was honestly Sandeep sir's belief that made me leave my job, not looking for any other job, not looking for any other role. And it was more than me, it was his decision, or it was his push that made me make that decision at that point. And had I not make that decision, had I not met him at Genesis Mentor that day, I wouldn't have been I wouldn't have been achieved or interning at Amazon. This I can say. So Okay, I'll take it as a compliment, Shruti, right? Whatever you said, and this is what makes our students gems, right? And this is the kind of uh, journey, this is the kind of family bonding that we share with each other. I would love to expand this family to serious students. On that note, let us thank Shruti to give lot of inputs and to motivate all the students. Thank you, Shruti, for joining us. thank you, sir. It was an honor for me too. Thank you so much.